जावेद अहमद खान टीएमसी के एमएलए 2011 से एमएलए रह चुके हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं टीएमसी गवर्नमेंट में। अब पार्टी के अंदर बगावत के सुर उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल जावेद अहमद खान जो कि कस्बा से एमएलए है, उनका कहना है कि उनकी बातें ही नहीं सुनी जाती थी पार्टी में टीएमसी के सुप्रीमो तक अगर कोई बात वो बोल भी देते हैं तो सेकेंड इन कमांड का जो रिंग था वो उस बात पर कभी अमल नहीं करता था। अब बातों में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इलेक्शन के बाद, विधानसभा इलेक्शन के बाद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व ईद उल अजहा या बकरीद का नमाज का मामला सामने आया तो उन्होंने जब ममता बनर्जी को मीटिंग के बीच में बताया, पार्टी को जब ये बात बताई कि रेड रोड में नमाज पढ़ने की परमिशन मिलिट्री ने तो दे दी है, आर्मी की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन कोलकाता पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट मना कर रही है। वो कह रहे हैं कि ग्राउंड में जाके नमाज पढ़ ले। उस पर पार्टी का कहना ये था कि तुम लोग जोर ज़बरदस्ती वहाँ जाके नमाज पढ़ो, जिसमें जावेद खान ने नहीं माना और वो जाकर रेड रोड में नमाज पढ़ लेते, रेड रोड की जगह ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में नमाज पढ़ लेते। जावेद खान कहते हैं, एक चैनल से बात करते हुए जावेद खान कहते हैं कि अगर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ नमाज पढ़ता तो पता नहीं कितने लोगों की जान जा सकती थी, बहुत बड़ा एक बवाल खड़ा हो सकता था, आफत खड़ा हो सकता था। क्या बुराई है गवर्नमेंट का बात मानने में, गवर्नमेंट की बातों पर चलने में। इससे पहले ये पहली बात नहीं है, जावेद खान के बेटे जो कि वार्ड 66 के काउंसिलर है, उन्होंने भी अब से कुछ दिन पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी के काम की तारीफ की थी, उनका वेलकम किया था। अब बात आती है टीएमसी पार्टी पर। जावेद अहमद खान का कहना है कि कभी भी सुप्रीम लीडरशिप जो है या ऊपर का जो आला कमान है वो इनकी बातों को नहीं सुनता था और सुनने से भी कोई अमल नहीं होता था। पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। अगर मैं कुछ कहूँ तो उस बात का कोई वैल्यू नहीं रखा जाता था या फिर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। इस बात से काफ़ी दिनों से लोगों के अंदर में गुस्सा था। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है क्या जावेद अहमद खान बगावती जितने एमएलए हैं उनके साथ जा रहे हैं, जो भी पार्टी के लीडर्स हैं जो बगावती एमएलए हैं उनके साथ जाकर अलग खेमे में जा रहे हैं, या फिर टीएमसी के साथ रहेंगे और टीएमसी का शक्ल बदलते हुए बदला हुआ शक्ल हम देखेंगे इस बार अपोजिशन में। हालांकि जावेद अहमद खान ने ये ज़रूर कहा कि जब पार्टी के लोग मार खा रहे थे, लोगों के ऊपर में केसेस दाखिल हो रहे थे, लोग पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे, तब पार्टी का सुप्रीम कहीं नहीं था, पार्टी का आला कमान कहीं नहीं था। पार्टी अगर चाहती तो रेड रोड के केस में कोर्ट जाने की मशवरा दे सकती थी, पार्टी अगर चाहती तो कोई धरना प्रदर्शन कर सकती थी, गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि पार्टी ने किया ये कि उनसे कहा गया कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती रेड रोड में नमाज़ पढ़ें, जिससे जावेद अहमद खान ने इनकार किया। हालांकि अब कुछ दिन से जब से गवर्नमेंट बना है और ख़ास करके 4 मई के बाद से ज़्यादातर नेताओं के सुर बदलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब जो जावेद अहमद खान का ये सुर बदलता हुआ दिखा है टीएमसी के बड़े नेताओं में। जी हाँ, मुस्लिम का बड़ा चेहरा माना जाता है और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वोट अगर मिले हैं टीएमसी को तो मुस्लिमों का ही मिला है, मुसलमानों का ही मिला है। अब इसके बाद देखना ये है क्या ये सुर कोई रंग लेता है, क्या ये बात नए खेमे में तब्दील होती है या फिर जावेद अहमद खान खुद ही नए तरीके से तब्दील हो जाते हैं। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल इस खबर पर नज़र बनाई हुई है कि टीएमसी क्या होता है अब।